हेलो स्टूडेंट्स, वीके फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। बहुत सारे आवेशों के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। तो हम सबसे पहले Q1 से लेकर Qn तक आवेश लेते हैं, जिनका सबका पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे। तो इस डायग्राम से हम देखते हैं कि Q1, Q2, Q3 और Qn आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र देखते हैं, जिसकी दूरी R1 है। तो विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर इक्वल टू K Q1/R1 का स्क्वायर R1 कैप। यह विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो Q1 आवेश हो गया ये, और इनके मध्य दूरी है R1। तो K Q1/R1 स्क्वायर R कैप। इसी प्रकार हम सभी आवेशों के लिए देखते हैं। तो E2 का देखेंगे, E2 Q2 आवेश के लिए। तो E2 वेक्टर इक्वल टू K Q2/R2 का स्क्वायर R2 कैप। फिर E3 कैप। इसी प्रकार En तक देखेंगे हम, n आवेश हैं तो En वेक्टर तक देखेंगे। फिर इन सभी को हम अध्यारोपण के सिद्धांत से एक साथ जोड़ देंगे तो ये E वेक्टर के बराबर आ जाएगा। सभी आवेशों का मान, सभी विद्युत क्षेत्र का मान E वेक्टर के बराबर टोटल बराबर आ जाएगा। तो E1 का मान, E2 का मान और E3 का मान डॉट डॉट En का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो इन सब में K कॉमन आ रहा है तो K कॉमन ले लेंगे और बाकी जो अंदर बच जाएगा उसे कोष्टक में रख देंगे। फिर E वेक्टर इक्वल टू K का मान रख देते हैं 1/4πε0 समेशन I इक्वल टू 1 से n तक। समेशन सभी का योग लेने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ये 1 से लेकर n तक है। तो I इक्वल टू 1 to n QI/RI का स्क्वायर RI कैप। ये एकांक सदिश है। अब देखते हैं हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े जाने पर वह जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। किसी भी विद्युत क्षेत्र में जब हम एकांक धनावेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो वो अपना एक मार्ग का अनुसरण करता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक वक्र के रूप में पाई जाती हैं। यह हम सिर्फ मानते हैं, ये रियल में होती नहीं है, काल्पनिक होती हैं। इन्हें बल रेखाएं भी कहते हैं। वैज्ञानिक फेराडे ने बल रेखाएं भी कहा था। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अवधारणा सबसे पहले वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने दी थी। इसकी अवधारणा सबसे पहले माइकल फेराडे ने दी थी। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, तो इनके विभिन्न गुण होते हैं। जैसे फर्स्ट देखते हैं हम, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं। ये हमेशा ही प्लस क्यों आवेश से माइनस क्यों आवेश की ओर चलती हैं, जिसे डायग्राम से दिखाया गया है। प्लस क्यों आवेश से माइनस क्यों आवेश की ओर जाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती हैं, अर्थात धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये अपना पूरा वक्र ऐसे नहीं बनाती हैं, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक बना देती हैं, प्लस क्यों आवेश से लेकर माइनस क्यों आवेश तक। ऐसा नहीं है कि ये पूरा वक्र गोल बनाती हैं, कभी भी नहीं बनाती है। ये प्लस क्यों आवेश से स्टार्ट होकर माइनस क्यों आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, जो भी स्पर्श रेखा पर जब हम कोई लाइन खींचते हैं तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो इस पर हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। कहीं भी हम जब इसके स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी विद्युत क्षेत्र को
इस विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। फोर्थ है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करती हैं, जिस कारण यह संभव नहीं होता है। किसी भी कटान बिंदु पर, जैसे प्लस क्यू आवेश के जहाँ से रेखाएं स्टार्ट होती हैं या जहाँ पर रेखाएं समाप्त होती हैं, तो वो दो रेखाएं अपने अलग अलग दिशा को व्यक्त करते हैं, कभी भी वो एक ही दिशा को व्यक्त नहीं करती। दोनों रेखाएं या सभी रेखाएं अपनी अपनी अलग अलग दिशा को व्यक्त करती हैं, इसलिए वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। फिफ्थ है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहाँ से निकलती हैं और जहाँ पर मिलती हैं वहाँ सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जैसे प्लस क्यू आवेश या माइनस क्यू आवेश जहाँ से भी ये निकलती हैं या समाप्त होती हैं वहाँ पर हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जैसे ये इसका पृष्ठ हो गया, तो ये यहाँ पर पृष्ठ के लंबवत होती हैं, जहाँ से निकलती हैं वहाँ पर पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये तो पृष्ठ हो गया, और पृष्ठ लंबवत, लंबवत का मतलब है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये देखो यहाँ पर थोड़ी सी सीधी होती है, तो इसे लंबवत कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात सघन विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती हैं। जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक होती हैं या जहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र लाइनें भी ज़्यादा होंगी। अब देखते हैं सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आवेशों का वितरण देखते हैं। तो किसी वस्तु की सतह पर आवेश के एक समान वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। किसी भी वस्तु के सतह पर एक समान वितरण को, पूरी सतह पर एक समान वितरण होता है, तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। आवेश वितरण दो प्रकार के होते हैं, कंटिन्यूअस और डिस्ट्रिक्ट, मतलब सतत और विविक्त। तो सतत आवेश वितरण के तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट है रेखीय आवेश वितरण, लाइनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेखीय आवेश वितरण। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसकी लंबाई में एक समान रूप से वितरित होता है, तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जब किसी वस्तु को या किसी छड़ को दिया गया आवेश उसकी लंबाई में एक समान रूप से वितरित होता है, तो पूरी लंबाई में एक समान रूप से, ये ऐसा नहीं है कि अलग अलग लंबाई में अलग अलग रूप से वितरित हो रहा है, एक समान रूप से वितरित होना चाहिए, तो वह उसका रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि किसी धातु की छड़ पर वितरित आवेश। जब कोई धातु की छड़ या लोहे का सरिया लेते हैं, तो उस पर हमें एक समान रूप से जब आवेश वितरित होता है, तो उसे हम एक समान लंबाई में एक समान आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण में वस्तु की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण में जब वस्तु की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, एकांक लंबाई में मतलब निश्चित लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे हम ये एक छड़ ले लेते हैं लोहे की या किसी अन्य धातु की छड़ ले लेते हैं, जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, पूरे पर एक समान रूप से वितरित है। तो रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, मतलब एक निश्चित लंबाई ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसमें उपस्थित आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं, आवेश को क्यू से और एकांक लंबाई को एल, या निश्चित आवेश को हम डी क्यू या डी एल से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। अब देखते हैं हम पृष्ठीय आवेश वितरण। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ या क्षेत्रफल में समान रूप से वितरित होता है, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को अब हम उसके पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल में आवेश देते हैं, तो वो एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे किसी धातु की शीट पर हम वितरित आवेश तो देखते हैं, किसी धातु की शीट है तो उस पर एक समान रूप से वितरित आवेश है, तो उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण में वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं।
तो पिछले रेखीय आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व हमें देख रहे थे एकांक लंबाई में, अब देखेंगे एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को। तो ये कोई धातु की शीट हो गई, तो इस पर पूरी शीट पर एक समान रूप से वितरित आवेश है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व देखते हैं हमें कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और आवेश को क्यों और क्षेत्रफल को ए से, या इसे डी क्यू अपॉन डी ए, मतलब छोटा या एकांक लेने पर हम इसे डी क्यू अपॉन डी ए के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। पहले हम लंबाई को ले रहे थे, लंबाई को सिर्फ मीटर में लेते हैं और क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं, तो इसका मात्रक हो गया कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं आयतन आवेश वितरण। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसकी संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो सबसे पहले हमने लंबाई में देखा था, उसके बाद क्षेत्रफल में देखा, अब देखते हैं आयतन में। आयतन में अगर एक समान रूप से वितरित होता है आवेश तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। किसी घन पर वितरित आवेश, घन एक 3D के रूप में या आयतन के रूप में होता है। जैसे एक डिब्बे में पूरे में हम जब आयतन आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण में वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यदि किसी एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा होती है तो उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे किसी एकांक आयतन मतलब इसका कोई छोटा पार्ट ले लेते हैं जो भी एक आयतन के रूप में होगा, तो उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व को रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी या डी क्यू अपॉन डी वी। सबसे पहले हमें लंबाई की बात की थी, यहाँ पर एल लिया था, फिर क्षेत्रफल की बात की तो ए लिया था, अब आयतन की बात करें तो यहाँ पर हम वी ले लेते हैं। आयतन को वी से डिनोट वॉल्यूम से डिनोट करते हैं, तो मात्रक, तो इसका मात्रक हो गया कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन को हमेशा क्यूब में लेते हैं, इसकी 3 डायमेंशन होती हैं। तो सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, अब हम सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें भी 3 प्रकार का होता है, एक लंबाई के कारण, एक क्षेत्रफल के कारण और एक आयतन के कारण। तो हम सबसे पहले हम लंबाई में देखेंगे। तो लंबाई में हम एक छोटा पार्ट ले लेते हैं, इसका dl पार्ट ले लेते हैं, इस पर d क्यू आवेश वितरित है, और इससे r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं जिस पर Q नॉट आवेश वितरित है, और इसका विद्युत क्षेत्र और फोर्स की डायरेक्शन क्यू डी क्यू से Q नॉट की ओर है। इसी प्रकार इसमें भी ऐसा ही लेंगे, यहाँ पर एक क्षेत्रफल ले लेंगे इसका एक छोटा पार्ट, और इसमें भी आयतन का एक छोटा पार्ट ले लेंगे, और इसमें एक P बिंदु मान लेंगे r दूरी पर, और वहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र देखेंगे। तो अल्पांश आवेश डी क्यू, वो जो अल्पांश आवेश लिया था हमने डी क्यू के कारण परीक्षण आवेश पर बल, परीक्षण आवेश कौन सा था, क्यू नोट, जो हमने अभी देखा था यहाँ पर, ये क्यू नोट आवेश है, ये एक परीक्षण आवेश ले लेते हैं हम। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्पांश आवेश डी क्यू के कारण परीक्षण आवेश पर बल डी एफ वेक्टर बराबर कूलम्ब के नियम से हम देखते हैं 1/4πε0 क्यू नोट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के मध्य दूरी आर थी तो आर स्क्वायर आर कैप। तो संपूर्ण आवेश के कारण बल, संपूर्ण आवेश के कारण देखने के लिए हम इसका समाकलन कर देते हैं, कि संपूर्ण आवेश का निकालने के लिए एक का निकाल कर हम पूरे का समाकलन कर देते हैं, तो ये संपूर्ण का आ जाता है। तो एफ वेक्टर इक्वल टू डी एफ वेक्टर, तो इसका समाकलन 1/4πε0 क्यू नोट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो क्यू नोट को हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो क्यू नोट 1/4πε0, और इसमें डी क्यू ये अल्पांश आवेश था तो इसमें आर दूरी के साथ साथ इसमें चेंजमेंट हो रहा था, मतलब जितनी दूरी है उसमें उसी प्रकार आवेश बढ़ रहा था, तो डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, तो इसका समाकलन कर देते हैं। तो सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र ये आ जाएगा ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट, ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो गया। तो इसमें एफ वेक्टर का मान यहाँ से रख देंगे, तो यहाँ से क्यू नोट कट जाएगा और बच जाएगा 1/4πε0 समाकलन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो अब रेखीय आवेश वितरण के लिए देखेंगे। तो रेखीय आवेश वितरण के लिए हमने देखा था पिछले, यहाँ पर लैम्बडा का मान आया था डी क्यू अपॉन डी एल। तो हम डी क्यू का मान निकालने के लिए हमें लैम्बडा को इस साइड में भेज देंगे, तो लैम्बडा डी एल हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू, तो ई वेक्टर बराबर 1/4πε0, यहाँ पर हम डी क्यू का मान रख देंगे
रेखीय आवेश के लिए डी क्यू का मान होता है लैम्बडा डी एल, जो हमने पीछे देखा था। पीछे हमने देखा था कि लैम्बडा का मान आया था डी क्यू अपॉन डी एल। तो यहाँ से हम डी क्यू का मान लेने के लिए डी एल से डी एल को इस साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा लैम्बडा डी एल। तो यहाँ पर हम डी क्यू का मान रख दें। यह तो आ गया रेखीय आवेश वितरण के लिए। अब देखते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए। पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए भी उसी प्रकार हम डी क्यू निकालते हैं, तो यह हो जाएगा सिग्मा डी ए। तो यहाँ पर हम डी एल, यहाँ पर डी क्यू की जगह इसका मान रख देंगे, अल्पांश आवेश की जगह हम इसका मान रख देंगे। फिर देखेंगे आयतन आवेश वितरण के लिए। तो आयतन आवेश वितरण के लिए डी क्यू का मान होता है रो डी वी। तो डी क्यू की जगह इसका मान रख देते हैं। ये तीनों के लिए आ गया। हम इससे आगे देखेंगे अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और 10th और 11th और 12th के सभी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और सभी टॉपिक वाइज नोट्स प्राप्त करें। थैंक यू।